ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलता है, और जब इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर प्राइस नीचे आया, तो हमारे पास एक बेसिक अपसाइड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर जाएंगे और फिर से प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर से प्राइस नीचे आ रहा है, फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। तो अगर आप देखोगे कि हर एक वेव में यहाँ पर हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल रहा है, और जब ये बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाते हैं तो एक ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है। और सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस नीचे जाता है, फिर उसी की एक करेक्शन आ जाती है, फिर से प्राइस नीचे जाता है, इसी मोमेंट की करेक्शन आ जाती है, फिर से प्राइस नीचे जाता है और इसी मोमेंट की करेक्शन आ जाती है, और फिर प्राइस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बेसिक डाउन मूव का स्ट्रक्चर है वो आपस में बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं और हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलता है। अब चाहे एक अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या दिखाता है आइए जानते हैं। जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और प्राइसेस यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस को फेस करे और यहाँ से प्राइस नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर एक लो की क्रिएशन होती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक हाई की भी क्रिएशन होती है। जब आपको दिखे कि इस लो से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं और इस हायर पॉइंट का ब्रेकआउट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से प्राइसेस अब ऊपर जा रहे हैं इस लेवल से या इस हाई से, तो यहाँ पर हम कहते हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जिसे हम स्मार्ट मनी में BOS कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी दिखे कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पर आप इस लो को मार्क करेंगे एज स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पर आप याद रखना, क्योंकि इस लेवल से एक हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो इसको हम एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल मानेंगे, और जिस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो इसको एज ए वीक लेवल माना यहाँ पर जाएगा। और इसी तरीके से आप देखोगे फिर से यहाँ पर एक हाई बना है जो कि पिछले हाई के कंपैरिजन में हाई है, तो इसे हम हायर हाई कहेंगे, और यहाँ पर एक लो बना है तो इसे हम एक हायर लो कहेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस लो से जब प्राइसेस ऊपर गए हैं तो इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जिस लेवल से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो उस लेवल को हम स्ट्रॉन्ग लेवल मानते हैं, यानी कि प्राइसेस जो है वो इस लो से ऊपर जाना शुरू हुए हैं और इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, तो इस लेवल को भी एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा। और यहाँ पर जो ये हाई है इसको हम वीक लेवल मान सकते हैं। अब यहाँ पर ये वीक और स्ट्रॉन्ग में क्यों बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी प्राइसेस बेसिक स्ट्रक्चर में अपसाइड का मोमेंट देते हैं तो वहां पर सपोर्ट की लेवल स्ट्रॉन्ग बन जाती है और जो रेजिस्टेंस की लेवल है वो वीक होती है। तो हर बार यहाँ पर जब तक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रही है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइसेस जो है वो ऊपर ही जाएंगे, और जब तक वीक हाइज बन रहे हैं तो तब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइसेस जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेंगे। चलो इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अभी प्राइस मोमेंट्स में हम समझ रहे थे कि जब प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है एक करेक्शन देगा तो इसको हम बेसिक अप मूव का स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर जब हमें दिखता है कि इस लो लेवल से जब पुराने हाई का ब्रेकआउट होता है तो इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क करूंगा, यानी कि ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाई टूटा है तो ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, जब तक कोई लेवल टूट नहीं जाए तब तक वो लेवल स्ट्रॉन्ग होती है। और अप ट्रेंड में क्या होता है कि बार बार रेजिस्टेंस या हाईएस्ट जो है वो टूट जाते हैं और जो लोज है वो सस्टेन कर जाते हैं और एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल एक्ट करते हैं। अब इस चीज से हमें फायदा क्या होगा आइए समझते हैं। तो अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, फिर प्राइस नीचे आ रहा है और फिर प्राइसेस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनको मार्किंग दोगे कि ये है BOS और ये है स्ट्रॉन्ग लेवल। तो इससे आप फायदा क्या होगा, तो जब तक आपको दिखे कि इस सपोर्ट से प्राइसेस ऊपर है तब तक आप प्राइसेस में एक बाइंग का मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो और ट्रेंड की कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस लेवल से प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं,
इस सपोर्ट तक या इस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंसिडर नहीं करोगे कि ये ट्रेंड जो है वो टूट चुका है। यहाँ पर जब तक प्राइसेस इस सपोर्ट से ऊपर है, तब तक प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो वेरी हाई रहते हैं। तो ये नीचे की लेवल जो है ये एज ए मैग्नेट भी काम करती है। यहाँ पर अगर आपको कोई डिमांड जोन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अपने बाइंग के ट्रेडर जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। एज कम्पेयर टू दिस, अगर आपको कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस प्राइसेस ने इस लो को यहाँ पर ब्रेक किया है, तो यहाँ पर अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हुई है। तो जैसे आप देख सकते हो कि पहला हाई जो है वो इस सपोर्ट की वजह से ब्रेक हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल मानता है। एसएल का मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग लेवल, ना कि स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर इस हाई का जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मतलब इस हाई को मैं कहूंगा वीक हाई, और नीचे की लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि यहाँ से इस हाई का ब्रेकआउट हुआ है। अब ऊपर आप देखो, जब प्राइसेस यहाँ पर इस हाई पे पहुंचे, तो इस हाई से जब प्राइसेस नीचे आए तो इसने इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल अब स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं रही है। अब जब इस हाई ने इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ दिया है, तो अब ये हाई बन जाती है एक स्ट्रॉन्ग लेवल, जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग हाई। तो स्ट्रॉन्ग हाई की वजह से आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग हाई से सेलिंग आ जाती है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमेशा बाइंग आती है। तो ये अभी मैं कुछ बेसिक में समझा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होती है। हालांकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगी और आप इन पे इजीली ट्रेड कर पाओगे। अगर हम इसी चीज को और एक एग्जांपल के साथ समझे, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, और इसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया और फिर नीचे आया। अब इसी चीज को यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए और आपको ये मास्टर हो जाए। तो सबसे पहले प्राइस ऊपर गया है और यहाँ पर मैं इस हाई के सामने एक लेवल को मार्क करूंगा और इस हाई का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और जैसे ही इस हाई का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसको हम नाम देंगे यहाँ पर WL यानी कि वीक लेवल, और ये सपोर्ट जो है इससे यहाँ पर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो इसको हम नाम देंगे स्ट्रॉन्ग लेवल। और उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से एक हाई बना है, फिर से एक लो बना है, और इस लो ने इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये लेवल अब स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये जो है ये वीक लेवल है क्योंकि ये टूट चुकी है। सिंपली जो लेवल टूट जाती है वो वीक होती है, जो लेवल सस्टेन कर जाती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग लेवल जब सपोर्ट हो तो बाइंग आती है, और सिमिलरली जब रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो तो सेलिंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं और यहाँ पर एक लो की क्रिएशन हुई है, और जब इस लो से प्राइसेस ऊपर गए हैं तो आप देख सकते हो कि इसने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब देखो कि यहाँ पर ये हाई है और इस लो से जब प्राइस ऊपर गया है तो इसने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको मार्क करना है कि इस लेवल से किसी ऊपर वाली लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसको एज ए वीक लेवल माना जाएगा। तो जब सपोर्ट वीक होने लग जाए तो आपको समझ जाना है कि एक ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या तो एक रेंज बाउंड मार्केट आने वाला है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाई की क्रिएशन हुई है और उसके बाद प्राइसेस नीचे आए हैं, फिर से एक यहाँ पर लेवल बनी है, फिर से प्राइसेस ऊपर गए हैं। अब देखो मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पर ये है और ये है, और ये दोनों लेवल जो है वो इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में बन रहे हैं। तो आप चाहे तो इनको भी मार्किंग कर सकते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग, लेकिन मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा जब एक मोमेंट के दरमियान अनदर मोमेंट बन जाए तो उसको उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए और उसकी मार्किंग भी नहीं करनी चाहिए। तो समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ कि जैसे ही यहाँ से प्राइसेस नीचे आए हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना है, फिर से सपोर्ट से प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं। हालांकि इसने इस लेवल का जो है वो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है,
लेकिन जो हमारी मेजर ऊपर की लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया है। तो यहाँ पर आप फिर से कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद फिर से अब प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और जब ये प्राइसेस नीचे आए हैं इसने इस लेवल को भी नीचे की तरफ तोड़ा है और इस लेवल को भी नीचे की तरफ तोड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी अब एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर एक्ट कर रही है। अब जब हमारे पास ऊपर दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स आ रही है जो कि रेजिस्टेंस की लेवल्स है, तो आपको समझ जाना है कि एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और अब मुझे मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस नीचे आए, फिर से प्राइस ऊपर आया, यानी कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट बना। और कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं अभी एंट्री और एग्जिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल बस आपको चार्ट को समझना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हुआ है। तो जो डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अभी आपको वो मैंने नहीं समझाया है, बस आपको क्या करना है, जो कि ये अप साइड का है इसी को रिवर्स करके जो है वो नीचे साइड का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है।